बावड़ी जो है पूरी तरह से लोगों के सामने आए, जिसको यहाँ पर देखिए मलबे से ढक दिया गया था और सच यहाँ पर छुपाने की कोशिश की गई। लेकिन देखिए ये बीच में कुआं है, जो हम आपको ये 4 गलियारे दिखा रहे हैं, यहीं से जो है कहा जा रहा है कि पानी निकाला जाता था, आसपास के खेतों को यहाँ पर फसल के लिए सिंचाई यहाँ पर की जाती थी। लेकिन अभी अंदर और क्या क्या राज अभी छुपे हैं, लगातार यहाँ पर एएसआई की टीम, राजस्व विभाग की टीमें लगातार इस बात की जांच कर रही हैं। यही नगर पालिका का भी लगातार यहाँ पर सहयोग मिल रहा है, इसीलिए मजदूर भी पूरी तरह से एक्टिव हैं और हाथ से हाथ मिलाते हुए देखिए किस तरह से खुदाई का काम यहाँ पर जारी है। पहला तल जिसकी खुदाई पूरी हो गई है, आपको नीचे वो लाल पत्थर दिखाई दे रहा होगा जो कि पहले तल पर है। यहाँ पर पीएससी के जवानों की तैनाती भी इस बात की गवाही दे रही है कि हाँ, उनकी मुस्तैदी किस तरह से रंग ला रही है ताकि कोई भी अड़चन ना डाल सके इस खुदाई के काम में। देखिए अब हम पहले तल की तरफ हम जा रहे हैं बावड़ी के अंदर। ये पहला तल जहाँ पर देखिए लाल पत्थर अब दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ की ये जो ढांचा है, जिस तरह से यहाँ पर जिन वस्तुओं से निर्माण किया गया है इस बावड़ी का, वो भी अब पूरी तरह से साफ अब झलक रहा है। देखिए आप, ये लाल पत्थर की पहला तल है। अभी इसके नीचे देखिए ये जो सीढ़ी हम आपको दिखा रहे हैं, जिस सीढ़ी को दिखाइए, ये सीढ़ी ठीक इसी दिशा में अभी ऐसे नीचे एक फ्लोर अभी जानी है। यहाँ पर आपको एक चौड़ी सीढ़ी अभी आपको दिखाई देगी इसी तरह से, फिर उसके बाद ये और गहराई में अभी उतरने वाली है। ये देखिए बावड़ी का है गलियारा, जिसके अंदर इस समय मैं टहल रहा हूँ, चल रहा हूँ। ये बावड़ी का गलियारा है, ठीक इसी तरह इधर भी गलियारा है। ये बावड़ी का ये मेन देखिए कॉरिडोर, लेकिन ये इसी तरह से गलियारा हमारे दूसरी तरफ है। इसकी बनावट को देखकर देखिए हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष अपने दावे तो कर रहे हैं, लेकिन आगे अभी ये जांच का विषय है कि आखिर यहाँ पर क्या आगे किया जाना। अब देखिए जो हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कुएं की, सबसे अहम ये तस्वीर रिपब्लिक भारत पर, ये सबसे पहले देखिए तस्वीर, यहाँ पर कुआं है और ये वो चारे सिरे जो इस कुएं के बीच में जो हमने ऊपर से आपको दिखाया था और जहां पर खुदाई की प्रक्रिया की जा रही है, जो देखिए रोड से यहां पर कनेक्टेड है, ये वो सिरा है। अजय दिखाई इन तस्वीरों को और आप समझिए कि आखिर ये 4 वो हिस्से। हर दिन देखिए मैं इस सुरंग से होकर जाता था और आपको बताता था कि ये सुरंग कहां पर होकर जाएगा। तो ये सुरंग अभी ऊपर होते हुए जा रहा है उसी कुएं के आसपास, इधर से भी रास्ता और इस सुरंग का रास्ता इधर से भी है, जो दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये जो रास्ता ये भी अब देखिए, अब आपको यहाँ पर उजाला दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पर सड़क की खुदाई के बाद अब यहाँ पर रोशनी आने लगी है। लेकिन देखिए उधर अभी आगे एक और सिरा जिसकी खुदाई की जाएगी, फिर आगे और साफ होगा कि आखिर यहाँ पर सचमुच में है क्या। हालांकि रिपब्लिक भारत ने इस बावड़ी के राजा से भी सबसे पहले बातचीत की है। देश में अभी तक कोई भी मीडिया चैनल उनसे बातचीत नहीं कर पाया, जिन्होंने बताया कि हाँ वाकई में बावड़ी पर किसका हक है, जो लोग तमाम तरह के दावे कर रहे हैं। सहसपुर के राजा ने भी बताया कि हाँ बावड़ी पर जो इस समय लगातार प्रशासन की तरफ से काम किया जा रहा है वो काफ़ी सराहनीय है और सच अब दुनिया के सामने आना चाहिए। जो ऐतिहासिक धरोहर घोषित करने की योजना है वो भी किया जाना चाहिए। योगी सरकार के काम की भी उन्होंने तारीफ की है। नगर पालिका की अधिकारी पिछले 8 दिनों से लगातार यहाँ पर डटी हैं, वो आज भी देख रही है कि आखिर कैसे काम किया जा रहा है। मैम ये क्या चीज़ है और अभी तक काम क्या क्या हुआ है? अभी इसका स्ट्रक्चर क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जैसे कि होल दिखता जा रहा है, जैसे जैसे खुदाई चल रही है तो इसके नीचे सारा प्लेन दिखाई दे रहा है, तो अभी इसका स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है कि इसके नीचे क्या चीज़ हो सकती है। क्या चीज़ हो सकती है, लेकिन ये खुदाई जारी रहेगी जब तक आप लोग क्लियर नहीं हो पाएंगे। हाँ बिल्कुल, अभी क्योंकि जब तक हम स्ट्रक्चर को पूरा क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक तो खुदाई करानी पड़ेगी। भी करानी पड़ेगी। अच्छा, ये अगर आसपास के मान लीजिए घर अगर इस बावड़ी के अगर अंतर्गत आते हैं तो क्या इजाज़त लेंगे आप लोग प्रशासन से? आगे हो सकता हो कि उन घरों को भी नुकसान पहुंचे, ये भी हो सकता है। नहीं, कोशिश है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचे, लेकिन हाँ अगर ऐसा कुछ है तो प्रशासन जैसा निर्देश करेगा। जैसा निर्देश दे। तो वहाँ की खुदाई क्या पूरी हो चुकी है? क्योंकि सुबह से आप राजस्व विभाग की टीम के साथ भी लगी हैं, जो पैमाइश लगातार की जा रही थी, उसमें अभी तक क्या निकल कर आया? हाँ, जैसा कि आपने देखा कि अंदर से राउंड शेप में है, वो पूरा क्लियर है हमारा, तो उसमें किसी का घर नहीं आ रहा है और वो लास्ट पॉइंट था हमारा, वो क्लियर हो गया है जी। ठीक है, अभी कितना फ्लोर अभी और लग रहा है? क्योंकि अब राजस्व विभाग की टीम आप ही के साथ यहाँ पर लगातार देख रही है, नाप कर रही है, क्या अभी क्लियर क्या हुआ है उसमें? तो देखिए हमारा ये फर्स्ट फ्लोर तो क्लियर हो गया और बीच में शायद कुएं का भी स्ट्रक्चर हमारा शो करने लगा है। अब जब बीच की खुदाई चलेगी तो पता चलेगा कि सेकंड फ्लोर है या नहीं है जी। ठीक है, तो देखिए ये नगर पालिका की अधिकारी जिन्होंने कहा, अब हम आपको यहाँ की तस्वीर आप दिखा दें। मजदूर भाई लोग सुबह से लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं ताकि तस्वीर क्लियर हो। ये देखिए लगभग 1.5 फुट तक ये अब आप अंदर आप देख पा रहे होंगे, ये बावड़ी के ही ईंट हैं जो ऐतिहासिक देखिए धरोहर आपको साफ तौर पर ही दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से इसकी नक्काशी की गई आपने देखा, लेकिन अब अंदर ये कहाँ तक जाता है, जैसे जैसे खुदाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, हालांकि प्रशासन इस तैयारी में है कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे
और किसी के घरों की देखिए दीवारें ना गिरानी पड़े। हालांकि अगर आगे इजाज़त अगर मिलती है और अगर सच अगर पूरी तरह से साफ करना है तो हो सकता है कि ये भी कदम अब उठाना पड़े। लेकिन बावड़ी स्थल के आसपास आप देखिए आज बल्ली यहाँ पर लगा दिए गए हैं, बैरिकेड यहाँ पर पूरी तरह से बांध दिए गए हैं ताकि कोई भी अंदर ना आ सके और काम में बाधा ना उत्पन्न हो। हालांकि किसी को रोक टोक नहीं है, काम जब खत्म हो जाए वो आकर देख सकता है ताकि यहाँ पर सब कोई क्लियर रहे कि हाँ काम यहाँ पर दिन भर किया जा रहा है। यही नहीं, यहाँ पर देखिए जो मजदूर काम में लगे उनके लिए पर नगर पालिका की तरफ से यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है। दिन भर उन्हें खाना भी लगातार मुहैया कराया जा रहा है। आसपास सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। हर समय यहाँ पर पीएससी के जवानों की तैनाती दर्शाती है कि यहाँ प्रशासन भी पूरी तरह से सचेत है, क्योंकि संभल में जिस तरह से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा, इसको लेकर लोगों को लगातार समझाया जा रहा है कि यहाँ पर ऐसा माहौल कुछ भी नहीं है और आप लोग एकदम शांतिप्रिय ढंग से यहाँ पर काम होने दें। विजय अजय के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत।